Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उस सीरीज के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और सभी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम अपनी वीडियोस के पीछे एक ही मोटो लेकर चल रहे हैं, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, यानी किस तरीके से आपका टाइम जो कि प्रीशियस है उसको बचाकर आपके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स, क्वेश्चंस और कंसेप्ट लाए जाए। हमने इस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम ट्रिक्स हो सकती हैं वो, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चंस, इसके अलावा जितने भी फॉर्मुलेज हो सकते हैं और जो भी इसके टाइप क्वेश्चंस के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको कवर करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक 1। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली तो डिस्टेंस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ही बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। ये देखिए, हमने एक वाई बना रखा है, आप भी ये वाई बना लीजिएगा, राइट। आपने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली डिस्टेंस लिख देना है। उसके बाद यहां पर आप स्पीड लिखिए या टाइम लिखिए, वो आपकी मर्जी। जैसे कि हमने यहां पर लेफ्ट साइड पे स्पीड लिखी, आप टाइम भी लिख सकते हैं और बचा हुआ स्पीड यहां पर आ गया। तो या तो आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला कितना आसान है। अब देखिए, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डी, ये अपॉन लिखा हुआ है तो डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा टाइम। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी स्पीड इंटू डिस्टेंस। आप सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। स्पीड आपको चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस चाहिए तो टाइम इंटू स्पीड। है ना मजेदार ट्रिक। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले जरूर याद रखने चाहिए जिससे आपका टाइम कम लगे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जब भी आपके पास कोई स्पीड गिवन है x किलोमीटर पर आवर और आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप डायरेक्टली 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑब्वियसली उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड है और आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसके रेसिप्रोकल से, यानी 18/5 किलोमीटर पर आवर से आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखिएगा, ये 3 ट्रिक बेसिकली ही आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। तो ये डिस्टेंस का टाइम वाला फॉर्मूला याद करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद यानी वाई फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं, ये ट्रिक 2। और लास्ट एक ये फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है, एवरेज स्पीड। यानी आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और डिफरेंट टाइम उस पे लग रहे हैं, और अगर आपको कहा गया कि एवरेज स्पीड निकालिए तो बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है। आप देखिए, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो D1, D2, D3 जितने भी डिस्टेंस है उनको प्लस कर दीजिए और जितने भी टाइम टेकन है उनको प्लस कर दीजिए। आपके पास क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड। इसके अलावा और कुछ मजेदार ट्रिक देखते हैं जो आपको याद रहे तो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए फटाफट से ट्रिक 3 देखते हैं। इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट x किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय y किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल, एक कार जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कवर करती है, फिर वापस आती है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, यानी सेम डिस्टेंस हो गया। यानी आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए A और B है, A से B की तरफ गए और वहां से वापस आए, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस सेम है और डिफरेंट स्पीड्स हैं और आपको ये निकालना है कि टोटल स्पीड यानी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 × x × y अपॉन में x + y। आपके पास डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो इसका क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाउ ट्रिक 4। ट्रिक 4 में क्या है, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल, एक A से B का डिस्टेंस है, ठीक है जी। अब यहां से कोई कार स्टार्ट होती है और उसका कुछ डिस्टेंस जो है आपके पास x किलोमीटर पर आवर से कवर करा जाता है, फिर y किलोमीटर पर आवर से कवर करा जाता है, एंड देन y किलोमीटर, देन z किलोमीटर। यहां पर एक कंडीशन है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए, ट्रिक जो 3 है और जो ट्रिक 4 है, दोनों में सिर्फ एक कंडीशन है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो A से C, C से D और D से B, अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम थे और उन्हें डिफरेंट स्पीड से कवर करा गया और आपसे पूछा गया है टोटल स्पीड बताइए, यानी एवरेज स्पीड बताइए, तो क्या फॉर्मूला होगा, इट्स 3 × x × y × z। वहां पे 2 था क्योंकि 2 स्पीड थी, यहाँ पर 3 हो गई क्योंकि 3 स्पीड हैं, 3x y z, और नीचे क्या आ गया, x × y + y × z + z × x। दैट इज ट्रिक 4। क्लियर।
ट्रिक 5 देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x किलोमीटर की स्पीड से कवर करा गया, q डिस्टेंस y किलोमीटर की स्पीड से कवर करा गया और r डिस्टेंस z किलोमीटर की स्पीड से। फॉर एग्जांपल अब आपके पास अलग अलग डिस्टेंस है। मान लीजिए a से आप p पर आए, ये अलग डिस्टेंस है आपके पास, राइट। और फिर आप P से Q पर आए, अलग डिस्टेंस है ये आपके पास। फॉर एग्जांपल ये 30 किलोमीटर है, ये आपके पास 20 किलोमीटर है और ये मान लीजिए आपके पास 50 किलोमीटर है। और तीनों पे जो स्पीड्स हैं वो डिफरेंट है आपके पास, यानी P डिस्टेंस, Q डिस्टेंस और R डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस है और उन डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हैं। और आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो आपके पास क्या तरीका होगा, टोटल डिस्टेंस। हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करा है, P प्लस Q प्लस R, यही आपका टोटल डिस्टेंस, P प्लस Q प्लस R। देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कभी भी आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस P प्लस Q प्लस R। अब आपने निकालना है टोटल टाइम, ये क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है, वही वाले फॉर्मूले से याद करिए। ये देखिए डिस्टेंस है यहाँ पे स्पीड है आपके पास और यहाँ पर आपके पास आ गया टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यानी P अपॉन X, Q अपॉन Y एंड Z अपॉन R। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर पे। क्लियर। चलिए बिल्कुल सिमिलरली इफ P पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप A से B की दूरी कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जितना भी है उसका कुछ पार्ट आपने x किलोमीटर पर आवर से कवर करा। मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है, इसका कुछ पार्ट आपने x किलोमीटर की स्पीड से कवर करा, फिर आपने स्पीड डिफर कर दी, y किलोमीटर की स्पीड से कवर करा और बाकी का जो डिस्टेंस है वो आपने z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। इज इट ओके। यानी आपके पास टोटल डिस्टेंस को आपने अलग अलग तरीके से स्पीड डिफरेंशिएट करी यहाँ पर, तब आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। टोटल डिस्टेंस इज 100%, फिलहाल 1 है यहाँ पर, और आपको निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, यानी यहाँ पर आ गया P अपॉन X, Q अपॉन Y एंड Z अपॉन R, राइट। ये ट्रिक्स आपको बहुत मदद करेंगी। अब हम देखते हैं कुछ और ट्रिक्स और क्वेश्चंस। चलिए अब एक और ट्रिक देखते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक क्या है, इफ अ पर्सन चेंजेस हिज स्पीड, जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है और उन दोनों स्पीड्स का रेशो है m रेशो n, तो टाइम का रेशो उल्टा होगा n रेशो m, क्योंकि स्पीड का टाइम से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, राइट। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा और अगर आप स्पीड डिक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा आपको, ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, जो स्पीड की रेशो हो उसको टाइम का रेशो रिवर्स कर दीजिए। अब इसी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग एट 48% लेस स्पीड, यानी जितनी भी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 48% लेस कर दिया गया। टाइम टेकन इज 75 मिनट, फाइंड टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड, यानी जब उसने स्पीड कम करी तो उसको 75 मिनट लगे। आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड पे कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ओरिजिनल स्पीड 100 है और अब जो स्पीड है वो 48% लेस है, तो 100 में से अगर हम 48 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 52, क्योंकि 48% लेस कर दी स्पीड, यानी न्यू स्पीड आपके पास ये है, राइट। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 40 टेबल से कट हो जाएगा, तो ये आ रहा है 25 रेशो 13। जो आपकी स्पीड की रेशो है टाइम की रेशो उसका इनवर्स हो जाएगी, यानी 13 रेशो 25। क्लियर। टाइम टेकन इज 13 रेशो 25। अब हमसे क्लियर करा गया कि आपको टाइम टेकन 75 लग रहा है इस केस में, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 बनाने के लिए, तो ये हो गया आपके पास, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 75, ये हो गया 39। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 39 मिनट लगेंगे और अगर आप 52 की स्पीड से चल रहे हैं तो 75 मिनट लगेंगे। आपसे पूछा गया था कि यूजुअल स्पीड में आपको कितना टाइम लग रहा था, तो 100 की जब स्पीड थी तब आपको कितना टाइम लग रहा था, 39 मिनट, है ना। मजेदार ट्रिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश सी थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यानी रमेश और थीफ के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। रमेश स्टार्ट चेजिंग द थीफ हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी थीफ की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। रमेश इज चेजिंग हिम विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस डज द थीफ कवर बिफोर कैचिंग हिम। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली बना ले तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। मान लीजिए रमेश यहाँ पर है और थीफ आपका यहाँ पर है। अब रमेश और थीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर।
अब रमेश यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है सेम टाइम पे जैसे उसने देखा, मान लीजिए 5 बजे हैं और 5 बजे इसने इसको देखा और इनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। अब ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं और जो रमेश की स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड और थीफ की स्पीड है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो थीफ को कैच कर लेता है इस पॉइंट पर आकर, मान लीजिए बी पॉइंट पर आकर कैच कर लेता है। तो थीफ ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर कर पाया, यही आपने निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, सबसे जरूरी ये समझना होता है कि डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है या स्पीड सेम है। तो स्पीड अलग है, ठीक है, डिस्टेंस भी अलग है, टाइम सेम है क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे और दोनों को सेम टाइम पर ही एक पॉइंट पर रीच करना है, यानी रमेश इसको सेम टाइम पे कैच कर लेगा। तो आप ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय रमेश इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ इज सेम। अब देखिए अपना अगर y बनाते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद करने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ऑफ रमेश अपॉन स्पीड ऑफ रमेश, डिस्टेंस ऑफ थीफ अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, राइट। डिस्टेंस रमेश ने कितना डिस्टेंस कवर करा, रमेश ने 80 प्लस x, क्योंकि यहां तक पहुंचने में उसको ये टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये आ गया 80 प्लस x। और स्पीड ऑफ रमेश है 7। थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा, बस यहां से लेकर यहां तक यानी x, और स्पीड ऑफ थीफ आपके पास कितना है 5। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है आपके पास 400 प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। नाउ 400 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू 200 आपके पास मीटर, यानी थीफ का जो बी पॉइंट से डिस्टेंस था वो था 200 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये। P, Q एंड R आर इन साइकिल रेस ऑफ 45 मीटर, राइट। P साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज Q, यानी P की स्पीड Q से डबल है। R साइकिल 1/3 एज फास्ट एज Q, ओके, यानी R स्लो है आपके पास Q से। R कंप्लीट दिस रेस इन 45 मिनट, तो R ने 45 मिनट में रेस कंप्लीट कर ली। देन वेयर वॉज Q फ्रॉम फिनिशिंग लाइन व्हेन P फिनिश द रेस। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे जरूरी होता है वो बीच की कहानी से ज्यादा लास्ट का क्वेश्चन होता है। देन वेयर वॉज Q फ्रॉम फिनिशिंग लाइन व्हेन P वॉज फिनिश द रेस, यानी यहाँ पर आप R की बात मत करिए, सिर्फ P और Q पर ही आपका सवाल है। देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल साइकिल का, रेस का, P, Q, R तीनों ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बोला गया है कि P पहुंच गया है, देन वेयर वॉज Q फ्रॉम फिनिशिंग लाइन व्हेन P फिनिश द रेस। अब P ने फिनिश कर दी रेस, अगर P ने फिनिश कर दी रेस तो इसका मतलब P ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 45 मीटर, क्योंकि आपको बताया गया साइकिल रेस 45 मीटर की है, तो यहाँ पर वो पहुंच गया 45 मीटर। अब आपको क्या बताया गया है, आपने सिर्फ Q के बारे में बात करनी है। P साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज Q, यानी P की स्पीड Q से डबल है। स्पीड ऑफ P इज डबल ऑफ स्पीड ऑफ Q, यानी आप ये कह सकते हैं कि Q की स्पीड P की स्पीड का आधा है। अगर Q आधी स्पीड से चलता है P के मुकाबले, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने डिस्टेंस भी आधा ही कवर करा होगा, राइट। इसका मतलब Q जब P यहां पहुंच चुका है तो Q ने अभी आधा डिस्टेंस कवर करा होगा, यानी 2250 मीटर। देखिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एग्जाम में तो आप कम समय में क्वेश्चन को क्रैक कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर R का कोई रोल नहीं था, P और Q को ही आपने यहाँ पर ध्यान देना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुरेश ट्रेवल फ्रॉम होम टू ऑफिस बाय कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये डिस्टेंस उसने कवर करना है। यहाँ पे आप होम ले सकते हैं, ऑफिस ले सकते हैं। आपको कहता है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, यानी आपको पहली सिचुएशन ये दी गई है कि वो स्पीड ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, राइट। पहले की अगर हम बात करें, ही इज लेट बाय 30 मिनट, हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा तो हम डिस्टेंस को ले लेते हैं x किलोमीटर, राइट। तो आपके पास उसने पहला डिस्टेंस कवर करा x किलोमीटर और तब उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। ही इज लेट बाय 30 मिनट, यानी जो उसका टाइम लग रहा था आपके पास वो 30 मिनट ज्यादा लग रहा था आपके पास, क्लियर। तो अगर हम यूजुअल टाइम को y ले लें तो इस स्पीड पर उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आपको मिनट 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 करना पड़ेगा, राइट। तो ये सिचुएशन हो गई। फिर कहता है बट व्हेन ही कम्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी घर से ऑफिस गया था 50 की स्पीड से, 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, यानी उसकी न्यू स्पीड क्या है आपके पास 60, तो जो उसका टाइम टेकन है अब जो उसको टाइम लग रहा है वो 10 मिनट अर्लियर, यानी जितना भी नॉर्मल टाइम है उसमें 10 मिनट कम लग रहे हैं, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, क्लियर।
अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि क्या चीज सेम है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यानी डिस्टेंस सेम है दोनों ही सिचुएशन में। तो D1 इज इक्वल टू D2। तो बहुत क्लियर कट आपके पास लॉजिक आ रहा है, या तो डिस्टेंस सेम होगा, या टाइम सेम होगा, या स्पीड सेम होगी, कुछ ना कुछ सेम होगा और उसी से आपका कंक्लूजन इक्वेशन बनती जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम था तो डिस्टेंस हमने सेम रख लिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड, ये टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 1 टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 टाइम 2। तो स्पीड 1 क्या थी आपके पास 50, और तब आपको टाइम लग रहा था y प्लस 3/6, और स्पीड 2 थी आपकी 60 किलोमीटर, और तब आपको टाइम लग रहा था y माइनस 1/6, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 50 ये आ गया आपके पास 6y प्लस 3 होल अपॉन 6 दैट इज 60, 6y माइनस 1/6, ये 6 से 6 आपका कट गया, एक जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 30y प्लस 15 इज इक्वल टू 36y माइनस 6। अब सॉल्व कर लेते हैं हम इनको, ये प्लस हो जाएगा आपके पास 21 इज इक्वल टू 6y, तो y निकल कर आ गया हमारे पास 7/2 आवर्स। y क्या था आपके पास टाइम, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम होम, यानी आपसे डिस्टेंस मांगा गया था। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है, तो किसी भी डिस्टेंस में, देखिए ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, किसी में भी हम पुट कर देते हैं। तो D1 में हम पुट कर देते हैं दैट इज 50, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2 प्लस 3/6। आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 6, ये आ गया 14, तो ये आ गया प्लस 21 प्लस 3 दैट इज 24। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है घर से ऑफिस के बीच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, a car covers certain distance at a speed of 80 km per hour and return to the starting point and 40 km per hour। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी जिसमें अगर आपके पास सेम डिस्टेंस को कवर किया जाए और वही वापस आया जाए तो क्या आपके पास फॉर्मूला लगेगा, ये वाला क्या लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो बिल्कुल सेम, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस सेम है तो इट्स 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन में 80 प्लस 40। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2 इंटू 80 इंटू 40 अपॉन 120, ये से कट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास तो 160 अपॉन 3 दैट इज 53.3 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए देखते हैं कुछ और ट्रिक्स, किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। कुछ एक खास टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन जो है वो कवर कर रही है डिस्टेंस को, दो ट्रेन कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, या ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो उसको लेकर भी क्या ट्रिक आपका कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके लिए। इफ अ ट्रेन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ट्रेन इस तरफ और एक ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है, और आपको निकालना है कि दोनों कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, टाइम टू क्रॉस ईच अदर। तो उनकी जो लेंथ है उसे प्लस कर दीजिए और स्पीड्स को प्लस कर दीजिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अपने स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है, और उनकी लेंथ को भी प्लस करना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो उल्टा वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक ट्रेन इस तरफ है और दूसरी ट्रेन भी इस तरफ है, और हमें बताना है कि वो कितने टाइम एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उनकी लेंथ को प्लस कर दीजिए और उनकी स्पीड्स का क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग विल ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग traveling at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर टेक्स टू क्रॉस प्लेटफॉर्म लेंथ दिस। सेम जो भी हमने आपको ट्रिक बताई, यहाँ पर बस ट्रेन है आपके पास और प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्टिल है लेकिन क्रॉस तो करना ही है, अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास मूव कर रहा है। आपको क्या करना है, सम ऑफ लेंथ, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा जो दोनों की लेंथ होगी, यानी 100 जो कि ट्रेन की लेंथ है और 250 जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ है 250 मीटर। अब आपको चाहिए स्पीड जो कि आपको दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ मीटर में आपको लेंथ दे रखी है तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आपको ये ट्रिक बताई थी, इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या बताना है, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 350 अपॉन 12.5, इसका डेसिमल उड़ाएंगे ऊपर 100 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 सेकेंड्स में जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पर। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन की डिस्टेंस यानी लेंथ आपको इतनी दे दी, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ
100 मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए आपके पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बस आपने ये करना है, स्पीड्स में क्या करना है, सॉरी स्पीड में आपने करना है माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करना है आपने प्लस। तो आपको डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ प्लस कर देंगे, 50 प्लस 100 यानी ये लेंथ आपके पास आ गई 150 मीटर। अब ये मीटर है तो स्पीड भी उसी में कन्वर्ट करनी है, इसको ध्यान रखना है। और जब सेम डायरेक्शन में मूव हो तो आपने क्या करना है, स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 63 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस और स्पीड का यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 150/5 आपके पास आ गया 30 सेकेंड्स, है ना, बहुत आसान। तो चलिए अब देखते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी एग्जाम में बहुत आते हैं और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स। चलिए अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है। देखिए अगर आपके पास एक बोट है और वो स्टिल वाटर में नॉर्मल मूव कर रही है, ठीक है, यानी पानी स्टिल है, अभी आपने ये चीज ध्यान रखना है, रिवर का कोई फ्लो किसी तरफ नहीं है, स्टिल वाटर है, तो उसकी स्पीड को हमने यहाँ पर फिक्स याद रखना है कि बोट की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उस स्टिल वाटर में हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेनी है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बोट नॉर्मल स्पीड से चल रही थी और अगर पानी जो है, रिवर जो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि बोट की स्पीड कम हो जाएगी। यानी अभी फिलहाल हमने क्या माना कि रिवर की स्पीड नहीं है, तो बोट की स्पीड से चल रही है x किलोमीटर पर आवर से। आपने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या लेट कर लेनी है, हमेशा याद रखना है x किलोमीटर पर आवर। अब जो भी रिवर है, करंट है, स्ट्रीम है, उसकी स्पीड को आपने लेट कर लेना है y किलोमीटर पर आवर। ये दो काम आपने फिक्स याद रखने हैं। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, यानी पानी नहीं बह रहा, अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, खड़ा हुआ है पानी, और जब पानी बहना शुरू हो जाता है, रिवर बहनी शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं y किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होगा, जितनी बोट की स्पीड थी उसको फ्रिक्शन फेस होगा, उसको दिक्कत आएगी, तो उसकी स्पीड पानी की स्पीड से कम हो जाएगी। मतलब जिस स्पीड से वो नॉर्मली मूव कर रही थी, अब क्योंकि आपको स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपकी स्पीड उतनी स्पीड से कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम में याद रखना है आपकी स्पीड होगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल अपोजिट। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है आपके पास नॉर्मली, तो रिवर भी इसी डायरेक्शन में बहना शुरू हो गई। अब बोट अगर नॉर्मल तरीके से चल रही है और आपको और ज्यादा स्पीड मिल गई स्ट्रीम की वजह से, तो जितनी आपकी स्पीड थी, हमेशा यहां से स्टार्ट करना है x से, उसमें स्ट्रीम की स्पीड और ऐड हो गई। इसे आप बिल्कुल उस तरीके से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको ऊंचाई पर चढ़ना है, तो जितनी आपकी नॉर्मल रोड पे स्पीड है उसमें वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको उतराई पर आना है, तो आपकी स्पीड में वो जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इन दोनों चीजों को आपने जरूर याद रखना है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x, रिवर की स्पीड हमने y ली, अपस्ट्रीम x माइनस y और डाउनस्ट्रीम इज x प्लस y। अब अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो एक और ट्रिक है, कई बार हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी होती है और हमसे उल्टा पूछा जाता है कि स्टिल वाटर में स्पीड बताइए, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है, और स्पीड ऑफ रिवर बताइए, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर अपस्ट्रीम को नाम दे दिया है a और डाउनस्ट्रीम को नाम दे दिया है b। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, इससे आपके पास स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी। और अगर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है और आपको रिवर की स्पीड निकालनी है, यानी क्वेश्चन में y पर जाना है, उल्टा क्वेश्चन है, तो आपने a माइनस b अपॉन 2 करना है। सॉरी, बस एक करेक्शन कर लीजिए, a इज डाउनस्ट्रीम एंड b इज अपस्ट्रीम। A इज डाउनस्ट्रीम एंड B इज अपस्ट्रीम। तो अगर आपको x निकालना है, यानी स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपको रिवर की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, अब बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ओके, ये डिस्टेंस दे दिया आपको अपस्ट्रीम का, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, टाइम टेकन ऑफ अपस्ट्रीम भी दे दिया। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम दे दिया गया आपको, कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम टेकन दे दिया आपको डाउनस्ट्रीम का 5 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ वाटर ऑफ करंट। तो हमने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ डिस्टेंस दे दिया, ये दे दिया, अब आप क्या निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। अब आप बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम। स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट।
तो आप बताइए यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30/6 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 20/5 डिस्टेंस अपॉन दिस, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके, फटाफट से निकल गया। अभी हमने आपको बताया कि कभी भी आपको x निकालना हो तो आपने क्या करना है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड विच इज a, अपस्ट्रीम की स्पीड यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपको y निकालना है, y क्या है, स्टिल वाटर वाला x, और जो करंट की स्पीड है उसको हमने क्या लेना है यहाँ पर y, तो a माइनस बी अपॉन 2 यानी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 4 - 5 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, स्पीड आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर उल्टा भी ले सकते हैं, 5 - 4/2, तो ये आपके पास आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टिल वाटर में स्पीड है बोट की 4.5, और ये आपके पास आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आपके पास स्ट्रीम की स्पीड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एन ओशन करंट फ्लोज एट अ रेट ऑफ, यानी ये रिवर की स्पीड दे दी आपको, तो आपको बताया था स्टिल वाटर की स्पीड x और रिवर की स्पीड y, तो आपको y की वैल्यू दे दी 1.5 किलोमीटर पर आवर। अ शार्क कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ, तो बोट हो या शार्क हो, या आपके पास x हो गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको चाहिए, राइट। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, इट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। आपको कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर डिस्टेंस इफ शार्क स्विम फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एंड द बैक। अगर देखिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में वो जाती है और वापस आती है, तो डिस्टेंस क्या है, आने का और जाने का क्या है उसके पास, सेम है, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब भी आपके पास x और y आ जाए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों का प्लस, यानी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम क्या होगा, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये आपके पास अपस्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, d यहां तक गई, d वापस आई, तो d प्लस d, ठीक है जी। टोटल टाइम, टाइम कैसे निकलता है, फिर से आ जाइए, आपके पास स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस आता है, स्पीड टाइम, तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम दैट इज 3, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो ये आपके पास हो गया 2d, यहां पर आपके पास आ गया d/3, d/6, तो 2d एज इट इज, याद रखिए न्यूमरेटर को कभी भी आपने रेसिप्रोकल नहीं करना। 3 और 6 का एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 6, ये आपके पास आ जाएगा 2d प्लस d, 3d। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का आपने रेसिप्रोकल करना है, d से d कट गया आपके पास, ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ राम टेक्स 1 आवर टू रो टू द प्लेस एंड कम बैक, यानी आप मान लीजिए कोई भी प्लेस है ए से बी, वहां तक जाने में और वहां से वापस आने में इसने 1 आवर लिए, ठीक है जी। इफ द रिवर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.4 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड को हम क्या लेते हैं, एंड राम, हम एक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक्स और वाई हम ऑलरेडी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम डी ही रहने देते हैं। इफ द रिवर इज रनिंग 2.4 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको वाई दे रखा है, करंट की स्पीड, राइट, एंड राम हैज अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर वाली स्पीड क्या होती है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको x और y मिल जाए तो आप स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम भी निकालो। अपस्ट्रीम कैसे निकलता है, x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम निकलता है x प्लस वाई, तो 12 माइनस 2.4 इज 9.6, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गया 14.4, तो हमें स्पीड दोनों की मिल गई, क्लियर है। व्हाट इज द डिस्टेंस इज द प्लेस फ्रॉम राम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपको d की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, राइट। अब देखिए एक चीज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होता है, इफ द राम टेक्स 1 आवर टू रो टू द प्लेस एंड टू द कम बैक, मतलब जाने आने में उसे कितना टाइम लगा, 1 आवर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर। अब टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम क्या है, सेम, अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या है 9.6, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम वापस
जाने का और आने का डिस्टेंस सेम है तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी सेम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या है 14.4 इज इक्वल टू 1, हमें डी निकालना है, वही निकल कर आएगा। एलसीएम ले लीजिए 9.6 14.4 ये हो जाएगा 14.4d प्लस 9.6d, ये आपके पास हो जाएगा 24d इज इक्वल टू 1। नाउ 24d इज इक्वल टू 9.6 इंटू 14.4, ये d, ये 24 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा आपके पास। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक जीरो हटाएंगे, ये आपके पास आ गया। 4 के टेबल से इसे कट कर दीजिए, एक जीरो और हटा लीजिए, ये आ जाएगा 576 अपॉन 100 यानी 5.6 किलोमीटर, राइट। तो 30 मिनट्स के अंदर हमने मैक्सिमम ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करी, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे, फॉर्मूले डिस्कस करे। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।